दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। मैं आपने YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका पार्ट 2 लेसन 6 आज हम लेकर के आए। इसका पार्ट 2 आपको पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 आपको बताया जा चुका है। इसका पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। बिना समय गवाए हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका आ गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर कैसे करेंगे 11 को, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल कितना हो गया 14 और एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना हो गया ये पूछ रहा है। तो इसको हम विकल्प की सहायता से हल कर सकते हैं। पहले तो हम कई क्वेश्चन आपको ऐसे बताए हैं जो आपको साधारण नियम से हल करके बताए हैं। आज हम आपको विकल्प की सहायता से बताने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। इसको मान लेते हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल वाई, क्योंकि इसी का मान पूछ रहा है। जब वाई मान लिए तो इसी जगह हम रख दिए। क्या रखेंगे हम दोस्तों, वाई क्यूब हो जाएगा माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस 3y और इसको इक्वल 14 हो गया। अब वाई जब कुछ भी रख सकते हैं ऑप्शन लेकर के, जो हमारा 14 को साबित कर दे कि बराबर 14 के बराबर है तो उसको हम आंसर मान लेंगे। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम एक लेकर चेक करते हैं। तो 2 लेकर के हल किए तो कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगी। पहले हम रख लेते हैं दोस्तों, ये हो गया 14, अब ये हो गया 8 प्लस 6 इक्वल 14, तो कितना हो गया 14 इक्वल 14। ये रहा आपका 14। मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपको संतुष्ट कर रहा है कि हमारा एक्स वैल्यू जो माने हैं आप वो 14 को ला रहा है। अब हम दोस्तों चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। एक्स का मान आपको दिया है 7 माइनस 4 रूट 3। इसका मान पूछ रहा है। तो एक्स मान तो हमको पता है दोस्तों, हमको इसका नहीं पता है तो हम क्या करेंगे 1 बाई एक्स का वैल्यू रख लेंगे। 1 बाई एक्स वैल्यू कितना है दोस्तों 7 माइनस 4 रूट 3 हो गया। इसका हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है दोस्तों परमेकरण कर देते हैं। और परमेकरण जैसे करेंगे हम वो चिन्ह को चेंज करके सॉल्व किया जाता है। ओके, ये कितना हो गया 7 प्लस 4 रूट 3। इसका मल्टी करिए इसमें दोस्तों, कितना हो गया 7 प्लस 4 रूट 3 हो गया। और a माइनस बी ए प्लस बी सूत्र क्या होता है a स्क्वायर मतलब 7 से 49 हो गया। और बी स्क्वायर करेंगे 400 सूरतियां 48 हो गया। इसको घटाएंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा। ये आपका बचा 7 प्लस 4 रूट 3 आ गया। किसका वैल्यू आ गया दोस्तों 1 बाई एक्स का वैल्यू आ गया। अब हम इसी में दोस्तों रख लेंगे, अब हमारा वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। ये रहा माय डियर, एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों एक्स माइनस 4 रूट 3 और ये हो गया प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 7 प्लस 4 रूट 3। अब मेरे दोस्तों कितना हो गया, ये कट गया 7 7 कितना आ गया भैया 14 आ गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसकी हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। ओके, ये रहा दोस्तों आपका x का मान रहा दोस्तों। और हमारा पूछ क्या रहा है दोस्तों 3x पर 3 माइनस 10 का मान पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले 3x पर 3 माइनस 10 रख लेते हैं। अब हम 3 फिर x का वैल्यू लिखेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 बाई 3 और फिर हो जाएगा प्लस 3 की पावर माइनस 1 बाई 3 के पावर 3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये होल क्यूब है, ये x का वैल्यू है और माइनस 10 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों 3 की पावर 1 बाई 3 और प्लस इसको नीचे करेंगे दोस्तों, मतलब हो जाएगा 3 की पावर 1 बाई 3 और यहाँ पर माइनस 3 माइनस 10 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, या तो ऐसे बोल देते हैं हम कि a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे क्या हो जाएगा a क्यूब मतलब आ गया 3 प्लस बी क्यूब मतलब 3 और फिर क्या हो जाएगा प्लस 3a मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा यही हो जाएगी a और b मतलब a भी रखेंगे तो आपका 3a बस बचेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, चलिए हम लिख करके बता भी देते हैं आपको। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करेंगे अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 3 त्रिक 9 10 बटा 3 हो जाएगा प्लस 3। अब इसको मल्टी कैंसिल कर लिए। फिर दोस्तों कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना माय डियर ये आपका x हो गया और फिर कितना दोस्तों ये आपका माइनस 10 बचा। ओके, माइनस 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिए इस तरह से इसका गुणा करेंगे 3 3 कट जाएगा 10 बचा और प्लस 3 त्रिक 9x हो गया फिर माइनस 10 हो गया और 10 10 कैंसिल हो गया। कितना बचा माय डियर 9x बचा। कितना बचा 9x कहीं पर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए, हम तुरंत उसका सॉल्व करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप उससे बात कर भी सकते हैं। ओके, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों 2 विधि से भी हल किया जा सकता है, 3 विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। लेकिन हम सबसे शॉर्टकट मेथड बताएंगे आपको ऑप्शन की मेथड से।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि ऑप्शन के मेथड से भी हल करने की जरूरत पड़ती है। आप छोटा सा जगह होता है पेपर में, आप उसी तरह से हल करेंगे, आपको ऑफलाइन एग्जाम होगी। ओके, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन लेकर के बैठा सकते हैं। यक्स का वैल्यू जो भी ले लेंगे, इसमें चारों में से एक का ही है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। आपको क्वेश्चन लिखने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट हल करिएगा। तो हम आपको उतार के बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं हम 7 ले लेते हैं। अगर हमारा 7 320 को संतुष्ट कर दिया, मतलब 320 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, यही ऑप्शन सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगी। ओके, 7 + 1 = 320 हो गया। इसको खोलिए, 6 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64 हो गया। और वही चीज इसमें भी करना है। 2 पर 7 1 8, तो 2 पर 8 बार गुणा करके कितना आएगा दोस्तों? ये दोस्तों आपको खोलेंगे तो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 16 हम कितना आ गया, 256 आ गया दोस्तों। 256 में 64 जोड़ेंगे, 256, ये आपका 320 आ गया। ओके, अब हमने कहा कि आपसे कि अगर यह संतुष्ट करता तो आपका यही ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? सी सही होगा, 7। अब हम चलते माय डियर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि a² = by + cz, b² = cz + ax, c² = ax + by। तो आपका इतना प्लस इतना प्लस इतने का मान कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्तों। हम एक क्वेश्चन आपके सहारे छोड़ रहे हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन लगातार बताते जा रहे हैं। अगर यह क्वेश्चन नहीं आती है तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका a³ इतना और a बराबर इतना दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ऑप्शन हम नहीं दिए, ऑप्शन दे दे आपको। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे। a³ - b³ का बाल कितना हो जाएगा आपका 117 हो जाएगा। इसका करेंगे 1 - b का बाल क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगी। अब हम आपको एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है आपका है a - b का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है, a³ - b³ - 3ab कोष्टक में -b, यही हम लिखेंगे। अब हम दोस्तों वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू किसका रखेंगे, a - b कितना है, 3 का स्क्वायर हो, 3 का क्यूब हो गया। और फिर कितना हो गया आपका, ये हो गया, इसका वैल्यू हमारा कितना है 117 हो गया, -3ab। और कोष्ट ये कितना हो गया, a - b का वैल्यू कितना हो गया माइनस दोस्तों 3 आ गया। अब हम 3 3 9 3 27 कर लेंगे। इक्वल ये हो जाएगा 117 हो जाएगा, 3 3 9ab। इसको इधर करेंगे मतलब 9ab हो जाएगी। इक्वल 117 -27 हो जाएगा। इसको हम क्या करें, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आ गया 90 आ गया। इसको हम कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया दोस्तों, a b का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, a 10 आ गया। हमको किसका पूछ रहा है, a + b का। तो एक चीज सूत्र लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लगाता है दोस्तों, हम यही वाला फार्मूला लगा लेते हैं। और इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों 4ab आ जाएगी। हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लिखा रहेंगे। और a - b का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, तो आपका कितना हो गया 3 का स्क्वायर बराबर 4ab। तो अब a b का वैल्यू कितना है दोस्तों, a b का वैल्यू आपका 10 है, तो 10 4 जा मतलब ये 10 4 जा कितना हो गया 40 आ गया। और माइनस माइनस प्लस इधर ट्रांसफर के प्लस हो जाएगी। और 3 3 जा 9 कितना हो गया आपका 49 हो गया। अब अगर इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे तो 7 से 49 आ जाएगी। मतलब आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत यहाँ पर क्या मारिए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओके, यह क्वेश्चन दोस्तों क्लास 10th का है। अगर आप क्लास 10th के नियम के अनुसार करेंगे तो भी हल हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन की तरफ से लेकर के हल करेंगे दोस्तों तो यह क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में हल हो जाएगी। हमको ऑप्शन सामने है तो दिख रखने में क्या प्रॉब्लम होगी, हम रख लेते, क्या रख लेते माय डियर्स, जहां जहां पर x है वहां पर रखते 4/13। अगर हमारा 2 छक्के 12 1 13/6 आ जाता है, अर्थात 13/6 आ जाती है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। और नहीं फिर दूसरा रख कर चेक करते हैं, हम इस तरह से रखते चलेंगे, हमारा जरूर आ जाएगा। ओके, पहले हम x जगह 4/13 रखते हैं माय डियर। ये रहा दोस्तों आपका वैल्यू, हमने आपका वैल्यू रख लिया। अब हम चलते हल करते हैं। कितना आ गया दोस्तों 4/13, 22 का इसमें गुणा करके इसको घटाएंगे तो 9 4 13 मतलब 9/13 आ गया। प्लस फिर कितना आ गया 9/13 माय डियर। फिर कितना 4/13 = 13/6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, देखिए इसको करेंगे 4/13 इंटू रूट लगा रहेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगी 13/9 हो जाएगी। प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 9/13 इंटू 13/4। फिर क्या हो गया 13/6। 13 कैंसिल, ये वाला कैंसिल, कितना हो गया 2/3 प्लस 3/6
2 इक्वल कितना आ गया 13/6। इसका मल्टी करेंगे, इसको हल करें, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13/6 आ जाएगी, मतलब 13/6 आ जाएगी आपका हल करेंगे तो। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है माय डियर। अब हम चलते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ओके, आपके सामने रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कर रहा है? यदि x इक्वल इतना तथा यह रहा आपका, तब 3x³ माइनस 9x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है -10, ऑप्शन नंबर बी दिया है -1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1, ऑप्शन नंबर डी दिया है 0। माय डियर, अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में इसे क्वेश्चन एकदम सेम इसी तरह से क्वेश्चन हमने बताया है। अगर आपको वो वाला क्वेश्चन आ रहा होगा तो हमें आशा और पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका मतलब 18 वाला क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम क्वेश्चन नंबर 18 आपको जरूर सॉल्व कर देंगे। हमने आपको ऑप्शन भी दे दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ माय डियर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल 1/a प्लस b प्लस c, तब आपका 1/a पर पावर 5 प्लस 1/b पे पावर 5 प्लस 1/c पे पावर 5 का मान बताओ। का मान बताइए आप। तो क्या कर रहा है कि अब आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। 1/a अगर दिया है तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो इसका मतलब इसके पावर 1 है। उसी प्रकार अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, अर्थात 5 5 5 दिया है, तो आप इसको ऐड करके मतलब नीचे वाले को ऐड करके और उसके पावर क्या लिखते हैं दोस्तों? 5 लिख सकते हैं। इससे पता चल गया होगा आपकी हम कौन सा ऑप्शन बताने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बताने जा रहे हैं माय डियर। अब हम चलते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए, हम आपको तुरंत बताएंगे उसका सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ माय डियर। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20। a पर पावर 1/√3 या 3 कह सकते हैं इसको, प्लस b पर पावर 1/3 प्लस c पावर 1/3 बराबर 0। तो इसका मान क्या होगा? सबसे पहले हम आपको दोस्तों इसका मेथड बता चुके हैं। चलिए फिर से एक फार्मूला लिख देते हैं इस पर। ये रहा आपका दोस्तों, यदि फार्मूला में क्या होती है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है? 3abc। तो इसका क्या होगा? 3 a का मान कितना है माय डियर? 1/3 इंटू b/3 1/3 फिर c पर 1/3 की पावर क्या हो गया? ये आपका हो जाता है 3ab का होल क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको तुरंत ही हम करेंगे, इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाए? ये अंदर रहेगा दोस्तों। फिर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा? ए बी सी की पावर ये 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 हो जाएगी। ये वाला कट जाएगा, तुम्हारा कितना बचा? 27 ए बी सी। किसका वैल्यू आ गया माय डियर? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो कितना होल क्यूब कितना हो गया? 27 ए बी सी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा माय डियर। अब हम चलते हैं आपको इस तरफ वीडियो की एकदम अंत करता हुआ। इसके बाद हम दोस्तों पार्ट 3 लेकर के आएंगे अगले दिन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं माय डियर। अगर आपके दोस्त यार सगे संबंधी सहपाठी कोई भी अगर पॉलिटेक्निक IERT MP पॉलिटेक्निक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।